कच्चा माल सप्लाई करना उनका काम है। तो यह काम तो बाहर हो रहा है। इसी तरह से एएस एंटरप्राइजेज है, उसने जो है रेडीमेड गारमेंट्स का काम और मास्क का काम शुरू किया है। तो वो कच्चा माल सप्लाई करते हैं और बाजार में वो अपने माल को बेचते हैं। हमारे पास सिर्फ जो है जो कैदी हैं, हमारा जो सिलाई कक्ष है, हमारा जो सेटअप है उसे यूज करते हैं और उसको वो मजदूरी देते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं। अचार का काम आर्ट एंड क्रिएशन संस्था कर रही है। फर्नीचर का अभी प्रशिक्षण शुरू हुआ है। फर्नीचर का अभी जो है व्यावसायिक रूप में उपयोग शुरू हुआ है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण का कार्य फर्नीचर का शुरू हुआ है। भविष्य में जो कंपनी, अगर कोई कंपनी आती है और फर्नीचर को बनवाकर बाहर बेचने का काम करना चाहती है, हम उसका स्वागत करेंगे और ये हमारे लिए जो है गौरव की बात है। जिला साहब, एक सवाल है, बहुत ही समाज से जुड़ा हुआ और उसमें अच्छे लोगों का भी सवाल था और बुरे लोगों का भी सवाल था। बुरे में किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन जिसकी सोच थी उनका सवाल था। कुछ लोग कहना ये था जैसे कि इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कोई भी आरोपी आता है, लेकिन जो उसमें विभत्स घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, अगर उनको बोलो सीधे शब्द में बड़े आरोपी की बात है, उनका प्रभाव जो किसी कारणों से छोटे मोटे गुनाह में गलत तरीके से सही जो भी आया है, उन बड़े कैदियों का प्रभाव उन पर न पड़े या वो उनके उसमें ना आए, इसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि अगर आप किसी गलत इंसान के साथ हैं, गलत सोच वाले इंसान के साथ है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच आपके अंदर आएगी। इसी बात को लिए तो मैं कह रहा हूँ, अच्छी सोच को इतना बढ़ावा दे दो कि वो गलत आदमी की सोच भी बदल जाए, मतलब वो आया तो वो उसमें हो जाए। वो जो बड़ी सोच वाले आप कह रहे हैं, इस जेल की हमारी खासियत यही रही है कि हमने अच्छाइयों का इतना प्रचार किया है कि बुरे लोग भी अब अच्छे बनने की सोच रहे हैं। कई ऐसे अपराधी हैं जो कि नामी गिरामी ये थे और वो अपनी कविताएं लिख रहे हैं, वो अपनी किताबें लिख रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आ गया है। हमारे लिए ये अचीवमेंट की बात है। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ, वैसे नाम नहीं लूंगा। एक कैदी है जो कि कई जिलों का बहुत ही कुख्यात कैदी है, जिसको हाई सिक्योरिटी में 2 बार भाग चुका है, लेकिन उसने भी एक किताब लिख डाली है, 400 कविताएं लिख डाली हैं। ये हमारी उपलब्धि है कि उन लोगों को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है और इस जेल से अब 3.5 साल होने जा रहे हैं हम लोगों के, कोई अपराध नहीं हुआ है। जेल से निकलने के बाद भी कोई अपराधी जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब हमारा अपराध से नाता नहीं रहेगा। तो हम ये हमारी जो है उपलब्धि है इसकी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सकारात्मक पहले उसकी आप लोगों को कामयाबी मिली। हाँ, हम लोगों को काफी कामयाबी मिल रही है। एक मैंने पढ़ा था कहीं किसी किताब, मुझे पूरे नहीं पता है, भूल प्रकृति है सुधार, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं। तो जो सुधार है, एक कैदी की जीवन का सुधार, एक सजा याफ्ता कैदी का सुधार, वो अपने जीवन में सुधार किस तरीके से कर सकता है? जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है भाई अपने किए हुए का पश्चाताप कीजिए, नहीं तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके? सबसे पहली बात है कि देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ पर है। किसी में हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रहता है, तो उन परिस्थितियों के कारण अथवा उस संस्कारों के कारण, उन आदतों के कारण कोई न कोई हरकत करता है जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है या आरोपी को बन जाता है। तो यह देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है गड़बड़ी करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस की एक पंक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। वहां से भक्ति की शुरुआत होती है, सुधार की शुरुआत होती है सत्संग से। तो अगर हम कारागार में सत्संग जैसा माहौल ये करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, तो व्यक्ति के अंदरूनी भाव में परिवर्तन आना शुरू होता है। और जब तक अंदरूनी भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक जो आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा वो क्षणिक होगा, लेकिन जब मूलभूत परिवर्तन आना शुरू होता है तो लंबा समय चलता है, तो वो लंबे समय तक चलता है। वो जो है मूलभूत परिवर्तन, इसका ही प्रयास रहता है। इसीलिए ऐसा एक माहौल देने का हमारे अधीक्षक महोदय
हमारे डीजी साहब ने जेल रेडियो की शुरुआत की थी, आनंद कुमार ने, जिससे कि इन लोगों का जो है अवसाद मुझसे भी हटाया जा सके, विभिन्न संदेश दिया जा सके, उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। अधीक्षक महोदय ने जेल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। म्यूजिक, ये धुन और बाकी जो है पुस्तकालय, ब्यूटेक से पुस्तकालय, कौशल विकास, ये सब उन्होंने करवाया। NIOS इग्नू से पढ़ाई का सेंटर खुलवाया। तो पढ़ाई मतलब क्या हाई NIOS से आप जो है हाई स्कूल इंटर तक कर सकते हैं और इग्नू से आप जो है पूरा हायर एजुकेशन MBA और सब चीज हायर एजुकेशन तक का व्यवस्था जेल के अंदर इग्नू का सेंटर है। तो इस तरह से आपके पास सारी सुविधाएं जो समाज में उपलब्ध हैं, लगभग सारी सुविधाएं हम लोगों ने जेल में उपलब्ध करा दी है और इससे जो है बहुत ही पॉजिटिविटी है। सर एक सवाल मतलब ऐसा कि अधिकांश पूरे जेल मतलब किसी भी जेल का हो, ये सभी जेलों का सवाल है। अक्सर ऐसा हमें मतलब मिलता रहता है प्रेस रिलीज के जरिए कि आज जेल ने छापा मारा, आज SSP ने छापा मारा, आज ये चीज मिला, वो चीज। जैसे कि आपत जरूर चीजें, मेरा इशारा सिर्फ जैसे कि कैमरे, मोबाइल में फैक्ट सीधा बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें जेल के अंदर कैसे पहुंचती है? क्योंकि इसका पूछने का कारण ये है। नहीं ठीक है, लोगों का आरोप है, बहुत पूछना तथ्यात्मक है। ऐसा है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ अगर कहेंगे तो फुल प्रूफ कोई भी सिस्टम अभी तक हो नहीं पाया है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं तो समाज में भी इतने चीजों के बावजूद भी समाज में नशा कैसे पहुंच जाता है, सवाल तो बड़ा है। समाज में आग्नेयास्त्र कैसे इलीगल आर्म्स पहुंच जाते हैं, समाज में सारी चीजें पहुंच जाती हैं, इतने बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं इतनी चीजों के बावजूद। तो मुझे लगता है कि चीजें हर जगह पर कमियां रहती हैं, फुल प्रूफ सिस्टम होता नहीं है, परफेक्ट सिस्टम होता नहीं है। प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन जहां तक हमारी जेल का सवाल है, अभी तक के 3.5 साल मेरा कार्यकाल हो जा रहा है, इस अब तक के छापे में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक सवाल, अगर आपसे बोला जाएगा आप दोस्ती और फर्ज दोनों में से एक को चुनिए, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर असमंजस है तो मैं आपको नहीं, मेरा असमंजस इसलिए नहीं है, असमंजस की बात नहीं है। दोस्ती भी तो एक फर्ज है ना, और अगर दोस्ती है तो वो मुझे फर्ज से कभी विमुख नहीं करे। ये तो स्पष्ट सी बात है कि दोस्ती भी एक फर्ज है और कोई भी दोस्त मुझसे फर्ज से विमुख होने को नहीं कहेगा, वो मेरी परिस्थितियों को समझेगा। इतना दोस्त को साफ हो गया कि आप परिस्थितियों के अनुकूल रहेंगे और उसके हिसाब से आप रहेंगे। हाँ, एक कभी ये बताइए कि जैसे कोई आपका दोस्त है, उस समय की सच्चाई, उस दिन की सच्चाई जिसमें उसको फंसाया गया है या उसको दोषी कहा जा रहा है समाज के द्वारा, उस समय उस दिन आप उसके साथ थे और आपको पता है वो सही है और समाज उसे गलत कह रहा है, नहीं उस दिन तो मैं दोस्त के साथ ही रहूंगा, बिल्कुल दोस्त के साथ रहूंगा। समाज के साथ मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो आत्मा मेरी कहेगी मैं अपनी आत्मा के साथ जाऊंगा, चाहे लाख समाज कुछ भी कहे। मैं उस चीज को ना तो समाज के नजरिए से देखता हूँ ना किसी के नजरिए से देखता हूँ। मतलब उसमें आप जो यथावत जो सही रहेगा आप उसको, मैं वही निर्णय लेता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए था कि आज का जो समाज है, मैं मीडिया संस्थानों की भी बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। आज का जो समाज है वो कहीं भेड़ चाल में शामिल है। 4 लोग खड़े हो गए और एक आदमी सत्य है, वो असत्य साबित हो जाता है और मजबूरी में जो है या तो उनके साथ हो जाता है या फिर उसको। इसलिए मैं पूछ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करें? सच हमेशा अकेला खड़ा रहता है, तो हमेशा जो है दुर्योधन के पांडव 5 ही रहेंगे और कौरवों की छौनी सेना रहेगी, 18 छौनी सेना। तो ये तो हमेशा रहेगा कि बुराइयों की सेना जो है बुरों की सेना ज्यादा रहेगी। इसमें कौन सी बात है? अच्छे लोगों की संख्या अगर ज्यादा होती तो ये समाज में इतनी पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी? कम पुलिस वाले, कम अच्छे लोग मिलकर ज्यादा बुरे लोगों को जो है कवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, एक गोली को काम नहीं कर सकते, तो आदमी एक बार हाथ धोए काम कर। इसलिए अजय साहब एक निजी सवाल है, मुझे पता नहीं क्वेश्चन सही हो नहीं सही, पर एक दुनिया होती है, जैसे हम अपनी दुनिया की बात कर रहे थे, पहले मैं अपने से ही बोल देता हूँ।
अक्सर ऐसा होता है हम लोग अपने घर में भी उसका सामना करना पड़ जाता है। कभी कोई चीज घटना घटित होती है, हम लोग को 2 बजे रात में निकलना पड़ता है, 1 बजे रात में निकलना पड़ता है, किसी की शादी में गए हैं तो वहां पर भी अरे तुम क्या शुरू हो जाते हो। क्या ऐसा कोई दिन आपके घर में परिवार में आया है जब आप किसी विशेष जगह बैठे हैं, यही कारण से आपको जेल से फोन आ गया कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, गुटबाजी हो गई है, लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई और आपको वहां से भागना पड़ा और आपको फिर अपने परिवार के विरोध झेलना पड़ा? देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई हम लोगों की नौकरी के चलते, हम लोगों के दायित्वों के चलते सफर करता है तो वो है परिवार। और अगर हम कुछ कर भी पाते हैं तो उसका कारण है परिवार, क्योंकि हमारी जो जेल की नौकरी है वो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया। नहीं, परिवार से पूछना चाहिए था मुझे, 24 परिवार से पूछना चाहिए था। 24 घंटे की नौकरी रहती है, किसी की शादी हो रही है, वो बेचारा स्टेज पे खड़ा हो और आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी है। वो विश्वास नहीं होगा, पिछले 1 साल में मैं 1 दिन छुट्टी जा पाया हूँ। 7 दिन बिल्कुल लगातार 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है और 1 दिन की छुट्टी मैं जा पाया हूँ। परिवार को घंटे 2 घंटे का भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति सर आपके निजी जीवन में क्या होता होगा? जो बच्चे हैं उनका भी शौक होता है कि भाई पापा सिनेमा लेके जाएं। बात सही है, ये थोड़ी कठिनाई है। फिर आप नहीं, आपने दोस्ती के बोल दिया, आप ऐसा कर देंगे। एक बच्चा है वो बोलता है भाई मुझे फिल्म देखने जाना है, एक पत्नी है वो बोलते हैं मॉल जाना है। जब आप बोल रहे हो आपको 2 साल में 1 दिन की छुट्टी नहीं मिला तो कहीं न कहीं मानव अधिकार का खनन हो रहा है ना, उनका भी खनन हो रहा है। उसमें स्थिति में आप कैसे करते हैं? हाँ, लेकिन वो समझते हैं, हमारी मजबूरियों को समझते हैं। वो ये मजबूरी समझते हैं या फिर आप थोप देते हो हमें वापस जाना है, ये बताइए पहले। नहीं, मजबूरी समझते भी हैं वो, और बात थोड़ा थोपना भी पड़ता है। दोनों चीजें मतलब आप कैमरा के बचाना चाह रहे हैं अपने आप को कि घर में जाकर के कलह ना हो जाए। दोनों चीजें